आज हम बात करेंगे बाजार में एक कमीज। ठीक, बाजार में एक कमीज को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे पहले कपास को उगाया जाता है, फिर उस कपास को व्यापारियों को बेच दिया जाता है। कुछ किसान जो होते हैं, कुछ किसान अपने आप कताई बुनाई कर लेते हैं, छोटे किसान। ठीक है, उस व्यापारियों को बेच दिया जाता है। व्यापारी उस कपास को फैक्ट्रियों में मिलों में बेच देते हैं। जहां शर्ट का निर्माण होता है, धागों का निर्माण होता है, फिर धागे से शर्ट का निर्माण होता है, कमीज का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अगर इतना ज्यादा, अगर प्रोडक्शन देश के लिए तो वो केवल देश में ही रहता है। अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो इसे निर्यात, बाहर के देशों के लिए निर्यात किया जाता है। ठीक है, बाहर के देशों के लिए निर्यात किया जाता है। अगर देखें, अगर इस शर्ट को बनाकर किसी देश में निर्यात किया जाता है, ठीक है, अगर मान लो यूएसए में कोई शर्ट यहाँ पे बनी 600 रुपए की, तो वो पूरी प्रोसेस को यूएसए तक पहुंचाने में उस शर्ट की कीमत 1800 रुपए, 1200 से लेकर लगभग 1800 रुपए तक हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा वस्तु निर्यातक वालों का। निर्यातकों का होता है। अब इसी को देखते हैं हम कि किसको सबसे लाभ ज्यादा होता है, किसको लाभ ज्यादा होता है। ठीक, सबसे देखें किसानों को कम ही लाभ होता है, थोड़ा बहुत व्यापारियों को, उससे अधिक फैक्ट्री मालिक को, फिर जो बड़े व्यापारी, यहाँ पे व्यापारी जो होते हैं, निर्यातक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक, अगर हम देखें समानता की बात करें, इसमें क्या समानता है? अगर कोई छोटा किसान कम कीमतों पे इसको बेच देता है, ठीक है, कम कीमतों पे बेच देता है, और यहीं पे इसी चीज को एक व्यापारी बहुत अधिक पैसे कमाता है, मुनाफा कमाता है, तो इस मुनाफे से ये व्यापारी अधिक अमीर और ये गरीब अधिक गरीब होता जाता है, होता चला जाएगा, अधिक गरीब होता चला जाएगा। तो इनके बीच में कभी भी समानता का सामंजस्य, समानता का सामंजस्य नहीं बैठ सकता। अगला चैप्टर देखेंगे, ये छोटा सा ही चैप्टर था। चैप्टर 10, समानता के लिए संघर्ष। आज जितनी भी हमें समानता मिली है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, चाहे भेदभाव, चाहे हिंसा के खिलाफ संघर्ष हो, महिलाओं के अधिकार के खिलाफ संघर्ष हो,
ठीक, मजदूर, पिछड़ों, इन सभी लोगों ने संघर्ष किया है, ठीक है, तब जाके इन्हें समानता मिली है। अगर इसमें देखें एक ठीक है, इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया जब जाके इन्हें समानता मिली है। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मत्स्य समुदाय को, उन्होंने बहुत जाके मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, इन्होंने मत्स्य समुदाय के लोगों ने, तब जाके उन्हें समानता मिली। ठीक, अभी इसी में समानता हमें देता कौन है, समानता के नियम क्या है, कौन देता है, तो इसके लिए हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। जैसे कोई भी अगर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है तो उसे शक्ति कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो संविधान से। जैसे हमारे संविधान में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां हमें संविधान देता है, इसलिए ये जीवित दस्तावेज की तरह काम करता है। कोई भी समुदाय अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है तो उसके लिए रैली, जागरूक के लिए क्या कहते हैं उसे, रैली वगैरह लगाना। ठीक है, तो ये सारे इनके अधिकार होते हैं जो हमारे संविधान से मिले हुए हैं। ठीक है, इतना आज के चैप्टर के लिए इतना ही। ठीक।